हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं जो कि कक्षा 10 के एनसीईआरटी पुस्तक से गणित विषय से चैप्टर 6 अर्थात प्रश्नावली 6 के अभ्यास अर्थात एक्सरसाइज 6.3 के 6वें प्रश्न है। कहता है कि आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी हैं तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप हैं त्रिभुज ए बी सी के। इस त्रिभुज को ए डी ई समरूप है ए बी सी के, बड़े वाले के। तो चलिए हमने लिखा हल, यहां लिखा दिया है यथार्थ गिवन। क्या दिया गया है? आकृति 6.37 में। अब मैं आकृति यहां नहीं उतार रहा हूं क्योंकि जगह लेगा। इसके लिए आपको मैं बता दे रहा हूं कि ये लिखने के बाद ये वाली फिगर इसके नीचे जस्ट आप प्लेस कीजिएगा। ये फिगर आप प्लेस कर दीजिएगा तो यहाँ आकृति 6.37 में तो ये आकृति यहां उतार दीजिएगा और पुनः उसके नीचे से लिखिएगा क्या दिया गया है, त्रिभुज ए बी ई। मैं यहां नहीं लिख रहा हूं एक स्टेप, ये सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। तो यहां सिद्ध करना है ट्राइंगल ए डी ई समरूप है ट्राइंगल ए बी ई के समरूप है। अब एक चीज समझिए मेरे से, यहां पे ये समरूप प्रूफ करना है तो अब आ जाते हैं हम प्रमाण लिखने के लिए। रचना तो करनी नहीं है इसमें क्योंकि ऑलरेडी आकृति दी गई है। तो हम लिखते हैं यहां प्रमाण अर्थात प्रूफ लिखते हैं। किसमें चलते हैं? ट्राइंगल ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। यही दिया गया है तो हम लिख लेते हैं। तो यहां से लिखते हैं ए बी बराबर होगा ए सी के, यही बराबर होगा। और ये बराबर होगा, यहां बराबर होगा ए ई बराबर होगा किसके? ए डी के। और किसके बराबर होगा? बीई बराबर होगा किसके? बी बराबर होगा आपके सी डी के। इतना तो हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। दिक्कत है? नहीं है। हमने क्या किया कि ए बी बराबर कर दिया ए सी के, ए ई बराबर कर दिया ए डी के, और यहां से ये बराबर कर दिया बीई बराबर कर दिया सी डी के। इतना में दिक्कत हो तो मुझे बताइए। नहीं ना दिक्कत है। अब इसको इक्वेशंस 1 कर सकते हैं आप, इक्वेशंस 2 कर सकते हैं। ये कहां बेनिफिट देगा ये मैं बताऊंगा आपको। इतना कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको ये समझ में आ गया कि ये इस प्रकार से है। तो समीकरण 2 से देखिए कि जब ये वाला पार्ट बराबर हो तो ये वाला पार्ट भी बराबर होगा। तो हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं कि अब समीकरण 1 घटाओ 2 लिख देते हैं। इससे क्या होगा कि ए बी माइनस के ए ई
बराबर होगा AC माइनस के AD के। अब ये वाला पार्ट ये वाला देगा, क्योंकि AB से AD यहां ये बराबर हैं, तो हम बदल के भी लिख सकते हैं। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि यहां AE ना लिख करके AD लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं या AB माइनस के AD बराबर AC माइनस के AE। ऐसा किससे हमने लिखा? समीकरण 2 से लिखा। धीरज वो देखिए, समीकरण 2 से लिखा हमने, क्योंकि समीकरण 2 में AE और AD बराबर हैं, तो दोनों जगह का रिप्लेस कर दिया। और यहां से हमने AB माइनस AD किया, AB में से AD घटा लिया, तो यहां BD बच जाएगा। तो ये बच जाएगा क्या? BD इज इक्वल टू क्या बचेगा यहां से? CE। यहां से CE बचेगा। इसको समीकरण 4 कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं हम यहां से समीकरण 3 भाग कर देते हैं 4 से। 3 भागा 4 करते हैं तो क्या मिलेगा? AD पहले लिखिए AE CE करना है ना, तो यहां से हम कर देते हैं, भाग ही लगाइए। AD AE दिया हुआ है, AD नहीं दिया हुआ है। AE बटा में दिया हुआ है BD, यहां बराबर में दिया गया है AD बटा में CE। अब एक चीज समझिए कि हमें क्या चाहिए, यहां AE के बटा में हमें AD नहीं चाहिए। अब इसको हम इंटरचेंज करते हैं, एक बार इसको इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं। हमने करना क्या है कि AD अपॉन में दोनों तरफ गुणा भाग कर देना है। वो काम कर लीजिए या रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस भी कर सकते हैं, तो फिर समीकरण 2 से लिखेंगे AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में CE। किससे हुआ? समीकरण 2 से हुआ। इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं ताकि एडजस्ट हो जाए। समीकरण 2 से ये हुआ। अब आपने ये देख लिया, तो ये थेल्स प्रमेय के विलोम से, अतः DE पैरेलल टू BC किससे होगा भाई? तो ये थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से होगा। तो जब ये पैरेलल हो गया तो पुनः हम किस में आते हैं? पुनः ट्राइंगल ADE, क्योंकि हमें प्रूफ करना है, और ट्राइंगल ABC में, है ना, क्या दिया गया है? DE पैरेलल टू क्या दिया गया है? BC।
तो क्या होगा, एंगल ए मत लिखिए, ए डी ई ऑलवेज इक्वल टू होगा एंगल किससे, यहां तो ये वाला बराबर हो गया, हम उससे भी प्रूफ कर सकते थे, इसको बड़े वाले से फिर छोटे वाले से, उससे भी कर सकते थे, छोड़ दीजिए, ये मैंने जो लिख दिया उसी से कर देता हूं। बाकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलते हैं ज्योमेट्री में और अलजेब्रा में। यहां लिख सकते हैं ए बी सी, है ना, ये हो जाएंगे बराबर, और होंगे क्या, एंगल ए ई डी। हमने क्या किया, बाहर वाले को बीच में लाया, तो इधर भी वही काम करते हैं, ए सी बी कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, एंगल यहां से करते हैं डी ए ई, तो यहां भी करते हैं एंगल बी ए सी, ये हो गया। अब देखिए इससे क्या पता चलता है कि जब एंगल बराबर है तो ट्राइंगल ए डी ई ऑलवेज समरूप होगा, इसलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, है ना। और आप इसको लिख सकते हैं प्रूव्ड या प्रमाणित हुआ, है ना, क्या लिख सकते हैं, प्रमाणित हुआ। इसको आप लिख सकते हैं, और यही आपको प्रमाणित करना था। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अंत तक जरूर देखें, कोई बात नहीं।